व्यक्ति आते हैं और प्रभुपाद जी कैन यू प्लीज मेक मी गॉड, क्या मुझे भगवान बना सकते हो आप? प्रभुपाद बोलते हैं व्हाई यू वरी फॉर गॉड, आई विल शो यू द पाथ वेयर यू विल बेटर देन गॉड। कि मैं आपको एक रास्ता दिखाऊंगा जहां पे भगवान से बड़े हो सकते हो। भगवान क्यों बनना है, भगवान से बड़ा बनना है। तो फिर प्रभुपाद वो यशोदा मैया जब दामोदर को बांधते हैं ना, वो फोटो को प्रभुपाद जी दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे होने से फिर भगवान से बड़े बन जाते हो। भगवान क्यों बनने का, भगवान से बड़े बन के दिखाओ ना। तो कहने की तात्पर्य है, कहाँ मायावादी को एकदम से भगवान की फॉर्म से दूर है, अज्ञान जिसको बोलते हैं। कल हम अद्वैताचार्य प्रभु में जस्ट डिस्क हम लोग शेयर कर रहे थे, विज्ञान और अज्ञान में अंतर क्या है ना। विज्ञान वो है, सबका मत जहाँ पे एक हो वो विज्ञान है। सबका मत जहाँ पे एक हो वो है विज्ञान। भगवान कौन है? जब अर्जुन भगवान कृष्ण को भगवान मानते हैं, प्रमाण देते हैं। कौन सा प्रमाण देते हैं? भगवत गीता में कौन सा श्लोक है? आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस तथा असितो देवल व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। भगवान, मैं आपको भगवान नहीं मान रहा हूँ, सारे ऋषि आपको भगवान मान रहे हैं, इसलिए मैं आपको भगवान मान रहा हूँ। जो विज्ञान होता है उसको सबका मत एक होता है। और यहाँ पे जो अज्ञानी लोग हैं वो एक ही चीज को अलग अलग बोलते हैं, है ना। तर्क प्रतिष्ठा श्रुतय विभिन्न न असौ ऋषि जस्य मतिम न भिन्नम। तर्क के माध्यम से सबका श्रुति अलग अलग हो जाता है, वो अज्ञान है, उसको बोलते हैं मेंटल स्पेकुलेशन। यहाँ पे ब्रह्मा जी भी भगवान को भगवान मानते हैं, शिव जी भगवान को भगवान मानते हैं, सब भगवान को भगवान मानते हैं। परंतु जो मायावादी होते हैं वो भगवान को बोलते हैं निराकार है, कई बार भगवान को बोलते हैं शून्यवादी है। मतलब भगवान का रूप ही नहीं, अलग अलग रूप देते हैं। तो इसीलिए बड़ा सहज है कि यदि भगवान को हम एक आकार और भगवान को साकार फॉर्म में देखें। जिनको भगवान फिर वृंदावन जाते हैं और ग्वाल बालों के साथ दही भात खाते हैं। अब देखो, गुम्फे के अंदर बारिश हो रहा है बाहर, और दही भात भगवान के साथ खाने को मिल जाए तो फिर क्या चाहिए। हमको दही भात क्या है, भगवान के मुंह को देखना ही दही भात है। इतना आनंद है। स्वादुलौ परिसंविश्य चर्वतमिलित इक्षणान् तृप्तान् वृषान् वत्सतरान् गाव च सो वधू वधूभरश्रमा प्रावृट् श्रियं च ताम्बिक्स्य सर्वकाल सुखावहम् भगवान् पूजयाम चक्रे आत्मशक्ति उपबृहिताम्। हरिदास प्रभु पढ़िए। पर कृष्ण ने हरी घास पर बैठे और आंखें बंद किए चढ़ते हुए संतुष्ट सांडों, बछड़ों तथा गायों गौओं पर नजर डाली और देखा कि गौ अपने दूध से भरे भारी थनों के भार से थक गई है। इस तरह परम आनंद के शाश्वत स्रोत भगवान वृंदावन की वर्षा ऋतु के सौंदर्य और ऐश्वर्य का निरीक्षण करते हुए भगवान ने उस ऋतु को नमस्कार किया जो उन्हीं की अंतरंग शक्ति का विस्तार थी। है ना, जहाँ पे सब कुछ ही पूर्ण है वहां पे फिर गौ माता की पूर्ण अवस्था है। गौ माता की जब थनों में दूध भरा हुआ रहता है, जहाँ पे सब कुछ पूर्ण है, वहां पे गौ माता भी भगवान के सामने पूर्ण अवस्था को दिखाती है कि देखो भगवान, मेरा अवस्था को देखिए। मतलब मैं तो लास्ट टाइम भी बता रहा था, जब वृंदावन से भगवान कृष्ण बलराम दूर चले गए, यानी कि मथुरा और द्वारका चले गए, प्रथम बार जब भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज बोलते हैं कान्हू। कान्हू जब दाऊ जी को पूछते हैं कि भैया तुमको जाना चाहिए, एक बार देखना चाहिए वृंदावन में क्या स्थिति है, तो दाऊ जी बोलते हैं हाँ मैं थोड़ा देख के आता हूँ, उद्धव तो थक गया, मैं अभी देख के आता हूँ। तो बलराम जो प्रथम बार वृंदावन को आते हैं, अभी बलराम के हाथ में वो छोटे छोटे बांसुरी नहीं है, बलराम अभी रथ में आ रहे हैं। और रथ में ध्वजा भी है। कौन सा ध्वजा है बलराम का? कौन सा ध्वजा है हंसराज प्रभु? कौन से असुर को भगवान बलराम मारे थे? धेनु का ब्रह्मासुर असुर, ब्रह्मा ताल बनने धेनुकासुर। वाले। तो तालध्वज रथ, बलराम तालध्वज रथ में आए। तो तालध्वज रथ में जब आए, अरे सारे गोप बालक सोचने लगे अरे ये कौन है, उद्धव फिर से तो नहीं आ गया, अक्रूर फिर से क्रूर बन के तो नहीं आ गया। परंतु गैया पहचान लिए, नहीं नहीं ये हमारा ही लोग है, ये हमारा ही लोग है। तुरंत बिना पूछ के थनों में दूध आ गया। और तुरंत वो जो गोवर्धन की पर्वत था वो सारे गौ माता उससे पूछ ऊपर करके पूरा बलराम के पास आके बलराम को चाटने लगे। और बलराम इतने, वो रथ में जो स्टेप होता है ना, बलराम वो स्टेप होके नहीं आए नीचे, कूदे करके गौ माता की तरफ। मतलब बलराम कूद रहे हैं गौ माता की तरफ, और गौ माता बलराम को चाटने के लिए जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड लव,
है ना। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। यदि व्यक्ति को पता चले ना मुझे प्रेम चाहिए, तो व्यक्ति फिर किस 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 प्रकार से व्यक्ति भक्ति करेगा, इमेजिन करके देखिए। जो गौ माता वृंदावन में कृष्ण और बलराम की क शब्द सुनते थे, वो बांसुरी की आवाज सुन के उनकी थनों पे दूध आ जाता था। वो वृंदावन से कृष्ण बलराम बहुत दूर चले गए हैं, और जैसे ही कृष्ण बलराम को सुनते हैं नाम, तो वृंदावन में कृष्ण बलराम के नाम सुनने से ही गौ माता की थनों से दूध आ जाता है। ऐसी कथा। अभी तो कृष्ण बलराम स्वयं, है ना, गौ माता को पुकार रहे हैं करके, इससे फिर गौ माता शांत हो गई। महारानी माता जी, तात्पर्य पढ़िए। वृंदावन में वर्षा ऋतु का अनुपम सौंदर्य भगवान श्री कृष्ण के आनंद विहार में वृद्धि करने हेतु है। इसलिए श्री भगवान के प्रेम लाभों के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए उनकी अतरंगा शक्ति इस अध्याय से वर्णित सारे प्रबंध करती है। हरे कृष्ण। एवं निवसतो तस्मिन् रामकेशवयो ब्रजे, शरत्समभवद्प्रभा स्वच्छम्भु अपरुषा नीला। मंजू शर्मा माता जी, पढ़ पाएंगे? यस, हरे पढ़। कृष्णा। इस तरह जब भगवान राम तथा भगवान केशव वृंदावन में रह रहे थे, तो शरद ऋतु आ गई, जिसमें आकाश बादलों से रहित, जल स्वच्छ तथा वायु मंद हो जाती है। हरे खत्म हो गया और शरद ऋतु का आगमन हो गया, और बहुत ही रोमांच, हम तो जस्ट पढ़ के रोमांचित हो रहे हैं। आप इमेजिन करके देखिए, यदि आप वहां पे होते हैं और कृष्ण आपके सामने होते हैं, बलराम आपके सामने होते हैं, फिर आपको किस चीज की दूर मतलब चिंता ही नहीं है। कहते हैं कृष्ण भावनामृत में एक गलत डिसीजन भी सही हो जाता है, और बाहर में एक सही डिसीजन भी गलत हो जाता है। क्यों, कैसे? अघासुर गुफा में जब सारे गोप बालक अंदर गए ना, तो सारे गोप बालक एक दूसरे को पूछ रहे हैं, बोले सांप है, वो बोले गुफा है, सांप नहीं। एक दूसरे को डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है, बोले अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, कृष्ण पीछे है। तो टेंशन क्यों ले रहे हो, मतलब भक्तों को टेंशन ही नहीं है, क्या टेंशन लेना है, 50 साल रहना है, मरना है, जीना है, मरना कहाँ जीना कहाँ, जाना हमको गोलक धाम। तो मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बोलते हैं, बोले मरो बा जीवो बा, है ना। मरना है जीना है, भक्तों को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उनको जीना है तो दूसरे के लिए जीते हैं, मरना है वो गोलक धाम जीते जाते हैं। पर अभक्त के लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं ना मरो ना जियो। अरे मरो नहीं, क्योंकि मरने से फिर नरक जाओगे, वहां पे भी दुख मिलेगा। अरे भी जीना भी नहीं, क्यों जियोगे, क्योंकि जीने से तुम जितने पाप कर रहे हो उसके भी फल तुमको भोगना पड़ेगा। तो कहने के दो मतलब है भक्त के लिए, मरोबा जीवोबा, है ना। वो आप मरने मरने से भी आपको बहुत अच्छा है, और जीने से भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। और जो भक्त नहीं है ना, उनके लिए कहा जा रहा है ना मर ना जियो, मतलब मरो मत, मरने से बहुत दुखी हो जाओगे फिर। यमराज आपके, अभी हम एक नया वीडियो निकालने वाले हैं। हाँ, हाँ, अभी आजकल के अंदर वीडियो आने वाला है, यमराज कैसे भक्तों को मतलब भक्त नहीं, एक अज्ञानी पुरुष को सताते हैं करके। तो धीरे धीरे हम वो वीडियो पे आने वाला है। सर सरदा सरदा निरजोत्पया निराणी प्रकृतिम ययु भ्रष्टाणाम इव चेतांसी पुनः योगो निसेवया। रेखा वर्मा माता जी, अनुवाद पढ़िए। कृष्ण। कमल पुष्पों को पुनः उत्पन्न करने वाली शरद ऋतु ने विविध जलाशयों को पूर्ववत स्वच्छ निर्मल बना दिया। जिस तरह के भक्ति योग पतित योगियों के मनों को पुनः इस ओर लौटने पर शुद्ध बनाता है। हरे कृष्ण। व्यम्नोपभ्रम्भूतस्यावल्यं भुवपङ्कमपामलं सरज्जहार आश्रमिणां कृष्ण भक्ति यथा शुभम। शालिनी माता जी, अनम्यूट कर। हरे कृष्णा प्रभु जी। शरद ऋतु ने आकाश से बादलों को हटा दिया, पशुओं को भीड़ भाड़ भरी जगहों से निकाल लिए। अ, भरी जगहों से निकाल दिया, पृथ्वी के कीचड़ को साफ कर दिया तथा जल के गंदलेपन को दूर कर दिया। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेममय भक्तिमय सेवा चारों आश्रमों के सदस्यों को उनकी अपनी अपनी व्याधियों से मुक्त कर देती है। अकिंचन पढ़िए। तात्पर्य। हर व्यक्ति को चार आश्रमों में से अपने आश्रम के अनुरूप नियत कर्तव्य करने चाहिए। ये आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास।
ब्रह्मचारी को विद्यार्थी जीवन में अनेक निम्न कार्य करने होते हैं, किंतु ज्यों-ज्यों वह कृष्ण की प्रेमा भक्ति में आगे बढ़ता जाता है, उसके गुरुजन उसके आध्यात्मिक पद को मान्यता देते हुए उससे उच्चतर कर्तव्य करने को कहते हैं। एक मिनट, एक मिनट, तो यहाँ पे बहुत सारा लिखा हुआ है, कई बार भक्तों को शुरू में मिनिमल सर्विस करने के लिए बोला जा रहा है। मिनिमल सर्विस मतलब थोड़ा आप चप्पल उठा लो, थोड़ा अलग अलग सेवा कर लो, तो भक्तों को लगता है अरे मुझे इतना निम्न स्तर की सेवा दिया जा रहा है। नहीं 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 नहीं, गुरु चेक करते हैं शिष्य को। जैसे शिष्य गुणवान बनता है, श्रद्धावान बनता है, तो उसकी श्रद्धा को देख के फिर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। अब मुझे याद है जब राधानाथ महाराज को गुरु महाराज लेके आए थे, तो राधानाथ महाराज लगभग 14 साल तक, राधानाथ महाराज कहते हैं 14 साल तक मैं कोई माताओं का दर्शन नहीं किया था। ना गौ माता में, गौशाला में उनका सेवा था। बोले दो माता को मैंने दर्शन किया था। दो माता कौन है? एक है तुलसी महारानी और एक है गौ माता। दो माता जी का मैंने दर्शन किया था। और 14 साल के बाद जब कीर्तनानंद महाराज उनको मुंबई लेके आते हैं और उनको लीडर बनाते हैं, तो भक्ति चरसम गुरु महाराज बोलते हैं यू आर द बेस्ट लीडर। तो फिर वो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं तो लीडर नहीं हूँ, मुझे लीडर मत बनाइए। बोल रहे हैं कि जो विनम्र है वो असली लीडर है, क्योंकि विनम्रता ही लीडर के लिए सबसे बड़ा योग्यता है। जो विनम्र नहीं है उसको लीडर बनाना कर्ण के बराबर है। वो मंत्र को गलत जगह में लगा देगा, वो अश्वत्थामा के बराबर है। वो ब्रह्मास्त्र को तो छोड़ देगा, परंतु जिसके लिए छोड़ रहा है वो कृष्ण का अति प्रिय होगा। तो इसीलिए सबसे बड़ा योग्यता एक लीडर का है वो कितने विनम्र है। आगे बढ़िए। गृहस्थ को पत्नी तथा संतान के लिए निरंतर अनगणित कार्य करते रहने से ऊब जाना पड़ता है, क्यों किंतु जो ही वह कृष्ण की प्रेमा भक्ति में आगे बढ़ता है, उसके भौतिक कार्य घटकर कम से कम होते जाते हैं। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों को भी अनेक कार्य करने होते हैं जिनके स्थान पर कृष्ण की भावमयी प्रेमा भक्ति की जा सकती है। इसी तरह संन्यास आश्रम में भी अनेक प्राकृतिक कठिनाइयां हैं, जिनमें से प्रमुख है परम ब्रह्म की निराकार पक्ष का ध्यान करने की प्रवृत्ति। भगवत गीता में कहा गया है, क्लेशो अधिक रस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसम। जिनके मन भगवान के अव्यक्त निर्विशेष स्वरूप में आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यधिक पीड़ाजनक होता है। किंतु जो ही सन्यासी हर नगर तथा हर ग्राम में कृष्ण की महिमा का प्रचार करना शुरू कर देता है, उसका जीवन सुंदर आध्यात्मिक साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता हुआ आनंदमय बन जाता है। शरद ऋतु में आकाश पुनः प्राकृतिक नीला रंग धारण कर लेता है। बादलों का समाप्त हो जाना ब्रह्मचारी जीवन के कष्टप्रद कर्तव्यों के समाप्त होने जैसा है। क्योंकि ग्रीष्म के तुरंत बाद वर्षा ऋतु आती है, इसलिए पशु कभी कभी मूसलाधार वर्षा से विचलित होकर पास पास ठुस जाते हैं, किंतु शरद ऋतु संकेत देती है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में जाकर शांतिपूर्वक रहें। यह गृहस्थ द्वारा पारिवारिक कर्तव्यों की उलझन से छूटकर अपने तथा अपने परिवार के असली लक्ष्य आध्यात्मिक उत्तरदायित्वों में अधिक समय लगाने के तुल्य है। पृथ्वी से कीचड़ हटने की तुलना वानप्रस्थ जीवन की असुविधाओं के हटाए जाने से की जा सकती है, और जल का स्वच्छ होना मैथुन कामना के बिना कृष्ण महिमा के प्रचार द्वारा संन्यास जीवन के शुद्धिकरण के तुल्य है। ना कितना अच्छा लिखा है। देखिए कई बार व्यक्ति गृहस्थ जीवन को जो जाता है ना, बोलता है अभी मजा आएगा। अभी मतलब देखो 25 साल तक मैं माता जी से बात नहीं किया था, अभी जितना आनंद लेना है अभी मैं ले लूंगा करके। परंतु यदि इस प्रकार भोग वासना से वो गृहस्थ आश्रम को प्रवेश करता है, उसको भोग नहीं मिलता, उसको लात मिलता है। है ना? वो भोग वासना से मतलब आप तो सब जानते हैं, मतलब मैं क्या बोलूं, मैं पर्सनली हमारा घर में देखा हूँ कितना फाइटिंग होता है, क्या क्या होता है। मतलब सिर्फ पैसा के लिए, एक छोटे छोटे बात के लिए, वो नमक को इधर उधर उठाने के लिए फाइटिंग, है ना? मैं मतलब नमक को इधर उठाने से फाइटिंग हो जाता है गृहस्थ जीवन में, ऐसा कैसे? क्योंकि भोग नमक के लिए है, वो मेरा नमक है ना? वो मेरे कमरा है, वो मेरा डब्बा है, उससे ही समस्या है। तो आप इमेजिन करके देखिए, गृहस्थ जीवन, ब्रह्मचारी का जीवन उस कष्ट की तरह है। जब वर्षा ऋतु आती है तो सारे पशु बिखर जाते हैं, एक गुंफे में रहते हैं। वो वर्षा ऋतु उस अंधकार के समय जिसको ब्रह्मचारी के जीवन के साथ तुलना किया गया है। कहते हैं जो कष्ट को सहन सहन कर लिया ना, उसको आगे जाके ज्यादा समस्या नहीं होती है गृहस्थ जीवन में। परंतु जो पहले से ही ब्रह्मचारी नहीं रहे ना, तो उनके साथ समस्या हो जाती है कई बार। हमने देखा है लोग कई बार इसको गलत गलत अर्थ में ले लेते हैं, अरे ये ब्रह्मचारी था फिर विवाह कैसे कर लिए। हाँ, जो जो लाल कपड़ा लेते हैं उनको विवाह करने में दिक्कत है, उनको विवाह नहीं करना चाहिए। परंतु पहले जमाना में ऐसा था कि ब्रह्मचारी को ही विवाह करना चाहिए और किसी को विवाह नहीं करना चाहिए। और जो विवाह करेंगे वो भूत बनने वाले हैं, ना वो गृहस्थ बनने वाले हैं, ना वो सन्यासी बनने वाले हैं, वो भूत बनने वाले हैं। जो ब्रह्मचारी है उन्हीं को ही शादी करने का परमिशन था।
है ना, जो गुरुकुल में जाते नहीं उनको शादी करने का परमिशन नहीं था। परंतु अभी तो क्या बोले, अभी गुरुकुल क्या हो गया, विदेशियों की तरफ दिया गया नॉलेज, आप इमेजिन करके देखिए। और वो विदेशी, मैं तो क्या बोलूं अभी हरधर महाराज बोलते हैं यदि आपने विदेश में जाके किसी को माता जी बोल दिए, आपका धजिया उड़ा देंगे। मतलब माता जी कैसे बोल दिया हमको, माता जी दिख रहे हैं आपको? हाँ। तो कहने की तात्पर्य ये, गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा जीवन है, बहुत अच्छा जीवन है, यदि व्यक्ति मैथुन कामना से बच के कृष्ण महिमा के प्रचार के लिए पूरा जीवन को समर्पित समर्पित कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। प्रभुपाद जी और उनका श्याम सुंदर प्रभु का वाइफ का नाम क्या, मालती माता जी? मालती माता जी। मालती माता जी और श्याम सुंदर प्रभु को प्रभुपाद जी मिलते हैं 1967 समथिंग आसपास में। और उनको प्रभुपाद जी तीनों गृहस्थ को भेजते हैं लंदन ना। तीनों गृहस्थ लंदन जाते हैं और अपने अपने बच्चे भी होते हैं। 3 महीना तक लंदन में कहाँ प्रचार करना, कैसे प्रचार करना, कुछ पता नहीं रहता। अच्छा, बच्चों को कहाँ सुलाते हैं? ट्रक के नीचे। रूम था ही नहीं, कहाँ सुलाएंगे? ट्रक के नीचे। कुछ काम करके प्रभुपाद जी के लिए टिकट बनाते हैं कि प्रभुपाद जी को 3-4 महीना के बाद लंदन बुलाना है। उसके बीच में ही जॉर्ज हरिसन के साथ उनकी बातचीत हो जाता है। देखो प्रचार करने की तरीका। फिर जॉर्ज हरिसन के साथ प्रभुपाद जी स्वामी थे जी, क्या? जॉर्ज हरिसन के साथ हाँ। स्वामी जी को मुलाकात कराते हैं। और उसके बाद अरे जॉर्ज वाह। हरिसन भक्त बनता है। और आप देखिए वही मालती माता जी को जो प्रभुपाद जी मायापुर लेके जाते हैं, मालती माता जी और श्याम सुंदरपुर मायापुर में प्रभुपाद जी के लिए कुकिंग करते हैं। मालती माता जी दिल्ली नवद्वीप जाती, वो नाव में बैठ के जाती और सब्जी खरीद के लाती और प्रभुपाद जी के लिए कुकिंग करती। हम कई बार हल्का फुल्का डांट देते हैं ना, व्यक्ति मंदिर छोड़ के चला जाता है। बोले, प्रभु जी आप हमको डांट दिए कैसे? मैं तो बोलता हूँ आप कलयुग में करेक्शन ही नहीं दे सकते किसी को। करेक्शन देना मतलब आप दुनिया में 1000 बार 1000 गाली सुन लेगा वो व्यक्ति, परंतु वैष्णव से एक छोटा सा हल्का फुल्का जो गाली होता है ना, वैष्णव तो कुछ अशुद्ध भाषा में बोलते ही नहीं, उनके मुंह से तो कुछ निकलेगा भी नहीं। वो थोड़ा सा हल्का फुल्का होता है ना, वैष्णव थोड़ा नाराज होकर देखते हैं, बोलते प्रभु जी आप नाराज होगे ना, मैं नाराज होकर दिखाता हूँ। बोले आपका नाराज होना और मेरा नाराज होना दिखिए, मैं आऊंगा ही नहीं मंदिर को। मैं आऊंगा ही नहीं, काल से मंदिर बंद। क्योंकि कष्ट सहन ही नहीं किए। मैंने मैंने अभी क्या बोलूं करके, भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज बोल रहे थे जाते समय ही, बोले क्वांटिटी बढ़ेगा इसकन में, क्वालिटी और नहीं मिलेंगे आपको। क्वालिटी नहीं मिलेंगे। भक्ति प्रेम महाराज को दोबारा कैसे लाओगे आप इसकन में? कौन से दूसरे भक्ति प्रेम महाराज आ जाएंगे बताइए? कौन से दूसरे गोपाल कृष्ण महाराज आ जाएंगे बताइए? कौन से दूसरे जय पताका महाराज को आप लेके सामने बिठा पाओगे लाइफ में बताइए? दोबारा वो लोग और जीवन में कभी नहीं आएंगे। इसीलिए हमारे सामने कितने बड़े बड़े प्रेरणा हैं। यदि हमको एक बार इनके लाइफ को चिंतन भी कर देना, व्यक्ति एक बार चिंतन भी कर ले, वो शुद्ध हो जाता है। यदि इनका नाम ले लें और शुद्ध हो जाता है। यदि इनके बारे में कुछ पुस्तक वगैरह पढ़ लें और शुद्ध हो जाता है। तो वैष्णव इतने महान होते हैं ना, उनकी गुणग्राही को मतलब उनकी गुण महिमा को बारंबार बारंबार भगवान गाना चाहते हैं। अरे भक्त तो गा के भी शुद्ध होता है, भगवान गाना चाहते हैं। और जिसका वैष्णव के चरण कमल में रति हो गया ना, उसका पूरा जीवन शुद्ध हो जाता है। इसीलिए आज हम डिस्कशन कर रहे थे कि आप सबके साथ एक वैष्णव भजन गाएंगे। तो मैं जस्ट एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अमित साहब प्रभु। और सब लोग कोई वैष्णव भजन को अनम्यूट नहीं करना है, वैसे गाना है। मैं गाऊंगा तो आपको आपको अनम्यूट, बिना अनम्यूट करके गाना है। मैं शेयर कर रहा हूँ, अमित साहब प्रभु आप इसको क्लोज कर दीजिए। की रूपे पाइबो सेवा मुई चारा, की रूपे की रूपे पाइबो सेवा मुई दुराचार, की रूपे पाइब सेवा मोय दुराचारा। श्री गुरु वैष्णवे रति,
না হইল আমার শ্রী বৈষ্ণবের ভক্তি হইল নাহিল অশেষ মায়াতে মনা মগন হইল অশেষ মায়াতে মনা वैष्णवे तेले मात्र रति न जन्मी वैष्णवे तेले विषये भूलिया अंध हैनु दीवानी से विषये वाले फांसा दीते फिरे माया से पिशाची गले ইহারে করিয়া জয়া ছাড়ানো ন যায় ইহারে করিয়া জয়া साधु कृपा बिना नहीं को पाय साधु कृपा बिना दोषो दरसी प्रभु पतित उद्धार दरसी प्रभु यही बार नरो तमे करहो निस्तार यही बार नरो तमे रूपे पाइब सेवा पूरा सारा रूपे पाइब गुरु वैष्णवे रति श्री गुरु वैष्णवे वाले पासा दिते आया से पिता
जस्ट एक मिनट इसके ऊपर चर्चा करके हम लोग खत्म करें। जस्ट पहला लाइन, कीरूपे पाइबो सेवा मुई दुराचार, श्री गुरु वैष्णव रति नाहिलो हमार। कि सेवा मिलता है कई बार ना, तो सेवा में आनंद भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो जो सेवा दिया है ना, उनके प्रति आसक्ति नहीं है, उनके प्रति रति नहीं है। हम कितना भी छीट फाट लें, कितना भी जोर जोर से चिल्लाएं, वो आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि वो सेवा को देने वाले गुरु और वैष्णव में रति नहीं है। हरदर महाराज बोलते हैं ममत्तो, ये मेरा है करके, ये प्रभु मेरे हैं, ये मंदिर मेरा है, ये पुस्तक मेरा है, ये भागवत मेरा है करके, ये जब भावना नहीं आती है वैष्णव के अंदर, वैष्णव के लिए जब रति नहीं उत्पन्न होती है, तो सेवा मिलने के बाद की रूपे पाई, वो किस प्रकार में सेवा करूंगा, और दुराचारी बन गया मैं, क्योंकि आचरण से बहुत दूर है मैं। मतलब जो आचरण मुझे करना चाहिए वो आचरण से बहुत दूर है, क्योंकि ममत्व का भावना नहीं है। अभी माँ जी का भावना देखिए, माँ का भावना देखिए, बच्चा को, बच्चे के लिए, अच्छा, कुकिंग, कुकिंग में जो आनंद है, खिलाने में उससे ज्यादा आनंद है। माँ को खिलाने में ज्यादा मजा आता है। तो उस प्रकार से जो गुरु वैष्णव के चरण में रति जन्मा नहीं पाया है, उसका पूरा जीवन व्यर्थ हो गया। और सेकंड लाइन दिया है कि जिसका गुरु और वैष्णव में रति नहीं है, उसका जीवन क्या हो गया, अशेषे मायाते मना मगन होइलो। और रति नहीं हो रहा है, तो फिर रति यदि वैष्णव के चरण में नहीं होगा, तो वासना उत्पन्न होता है मन में। वो असंख्य वासना जो करोड़ जीवन से है भोगने का इस संसार को, ना ये मेरा है, मैं कुछ करके दिखा दूं, कुछ तो कर लूं हल्का फुल्का, वो वासना उत्पन्न होने लगता है। अशेष, वो शेष, जिस वासना में कभी अंत नहीं है, ऐसे ऐसे वासना हमारे जीवन में आने लगता है, हमको लगता है हम करोड़ों साल इस जगत में रहने वाले हैं, उस प्रकार वासना उत्पन्न होता है। काल का गारंटी नहीं है। जयप्रताप महाराज कहते हैं, मैं तुमको इतना बड़ा घर दे दूं, इतने धन संपत्ति दे दूं, लेने के लिए तैयार हो ना? हाँ तैयार हूं, बस एक शर्त में, एक शर्त में मैं आपको सब देने के लिए तैयार हूं। क्या है? ना मैं कभी भी आपको शूट कर सकता हूँ। वो माया ऐसा ही है, माया ऐसा ही है ना। माया बोलता है क्या लेना है ले लो ना, मैं हूं ना, मैं हूं, ये संसार तुम्हारा है ना, कभी भी शूट कर दूंगा तुमको। तो कभी छूट जाता ना, इतना मेहनत करके व्यक्ति घर बनाता है, गाड़ी करता है, सब करता है, पता चला काल ही उसका सुसाइड हो गया और खत्म। अशेषे माया ते मना मगन होइल। सेकंड लाइन, वैष्णवे तेले स मात्र रति ना जन्मील। कहाँ दूर की बात है, जो व्यक्ति माया में गिरा है, वो वैष्णव के चरण कमल को कैसे, उसको लगता है लाल कपड़ा वाले है बस,
उसने तो व्हाइट कपड़ा वाले हैं। मैं कहता हूँ बस उस वैष्णव का मुंह को देखने से ही कृष्ण प्रसन्न होते हैं कि देखो ये मेरा वैष्णव का मुंह को देख के आया है। और वो वहां पे उल्टा हो जाता है, वो वैष्णव के चरण में रति नहीं हुआ, माया इतने प्लानिंग देता है, इतना प्लानिंग देता है, वो व्यक्ति पूरा ही उस प्लानिंग में मजा लेता है कि नहीं मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। पहले क्या सोच रहा था? पहले सोच रहा था मुझे भक्ति भक्त बनना है, मुझे संसार से निकलना है, ये बहुत कष्टदायक है, आने वाला समय अच्छा नहीं है। अभी प्लानिंग दूसरा हो गया कि नहीं नहीं मुझे 50 साल में क्या करना है, 55 साल में क्या करना है, 60 साल में क्या करना है। इसलिए मतलब मैं आपको कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मतलब ये वैष्णव को, ये भजन को पढ़ने के बाद नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, प्रभु अदोष दरसी प्रभु पतित उद्धार, प्रभु आप मेरा दोस्त को मत देखिए प्लीज, आप मेरा दोस्त को मत देखिए, अभी मुझे उद्धार कर लीजिए। रामचंद्र का एक क्वालिटी है पूर्वभाषी, पूर्वभाषी यानी कि प्रथम रामचंद्र बोलते हैं लक्ष्मण को, लक्ष्मण खाए हो कि नहीं खाए हो, सीता देवी को पूछते हैं। तो ये जो पूर्वभाषी बनना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, कि प्रभु मेरा जीवन में क्या दिक्कत हो रहा है, प्लीज मुझे बताइए ना, मैं कैसे भक्ति में आगे बढ़ सकता हूँ। इसको कहते हैं पूर्वभाषी होना। पूर्वभाषी और परोभाषी, परोभाषी मतलब पूछना ही नहीं कि मेरा भक्ति जीवन कैसे चल रहा है, वैष्णव को पूछना नहीं। क्यों पूछना नहीं? क्योंकि वैष्णव के चरण में आसक्ति नहीं, कैसे पूछे, किसको पूछेंगे? एक व्यक्ति का चरण में आसक्ति तो वो, तो फिर हमारा पूरा जीवन उस व्यक्ति का हो जाएगा, फिर हमारा नहीं होगा। इसीलिए जो साधु गुरु कृपा जिसको मिलेगा ना, उसका पूरा जीवन, उसका पूरा जीवन उद्धार हो जाएगा। तो मैं आप सभी से प्रार्थना कर रहा हूँ, ये कोई कहते हैं ना, ये कोई प्ले ग्राउंड नहीं है कि हम प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं। प्रैक्टिस मैच सारा योनि में खेल के आए हैं, ये इंटरनेशनल मैच चल रहा है अभी। इंटरनेशनल मैच में प्रैक्टिस नहीं होता है, इंटरनेशनल मैच में सिलेक्शन नहीं तो कटअप हो जाता है बस। विराट कोहली अभी जाओ, अभी तुम्हारा काम हो गया, अभी अभी खेल नहीं पाओगे तुम, अभी प्रैक्टिस प्रैक्टिस मैच खत्म हो गया है, करोड़ों जीवन हम प्रैक्टिस मैच दे दिए हैं। अब भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं प्रभु ये प्रैक्टिस मैच नहीं चल रहा है, प्लीज आप मुझे इंटरनेशनल बना दिए, प्लेयर बना दिए, अभी सिलेक्शन करिए प्रभु। तो इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ, बहुत सेंसिटिव केस में लीजिए। मैं मेरे गुरुदेव को देखा हूँ, जयप्रताप महाराज को देख रहा हूँ, भक्तिचर महाराज को देख रहा हूँ, बहुत सेंसिटिव थे, नॉट कैजुअल, बहुत सेंसिटिव थे भक्ति को लेके, कि एक वैष्णव का चरण में अपराध ना हो जाए, एक वैष्णव का चरण में कुछ दिक्कत ना हो जाए, नहीं तो फिर पूछेंगे किसको, फिर जाके बाहर को वो कर्मी अच्छा लगने लगेगा हमको। कल कई बार भक्त बोलते ना प्रभु इन भक्तों से वो कर्मी अच्छा है, मैं हाथ दे देता हूँ सिर पे, मतलब क्या भूल रहा है व्यक्ति। हाँ, भक्त ना, वो बोल रहे कर्मी अच्छा है, पहले बोल रहा था भक्त अच्छा है, अभी बोल रहे कर्मी अच्छा है ना। इसीलिए मेरा निवेदन है आप सभी से कि प्लीज प्लीज प्लीज, ये जीवन इंटरनेशनल मैच की तरह है, एक बार आउट होंगे ना तो फिर वहां पे द्रविड़ बैठा है पीछे, है ना, प्ले ग्राउंड में, कि नहीं नहीं अभी नटा आउट हो गए ना, अभी कल के मैच में फिर खेलना नहीं है, हो गया बहुत हो गया। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं, परंतु प्लीज प्रचार करिए। यदि किसके कहते हैं ना, जिस 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 पात्र में पानी भर जाता है ना, वो पानी बाहर आने लगता है। तो जिसको प्रेम मिलेगा ना, जो प्रयास करते हैं, जिनको प्रेम मिलेगा वो चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि उनको प्रेम को दूसरों को देना है। तो मैं आप सभी से प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, ये जीवन पूरा भिखारी की तरह है जिसके जीवन में प्रेम नहीं आया है। तो आपसे मेरा प्रार्थना है कि आप प्लीज प्रचार करिए और खुद को आगे बढ़ाइए। शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद।